नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 237वीं 237 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज की वार्ता मैं भाग्योदय फाउंडेशन के कार्यालय से न जारी कर मेरठ से जारी कर रहा हूं। मेरठ के एक गृह मंदिर में मेरठ का प्रवास हुआ। हमने कल संध्या काल मेरठ के विभिन्न स्थानों को देखा। उस स्थान को देखा जहां से क्रांतिवीर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक अमर शहीद हुतात्मा श्री मंगल पांडेय ने बिगुल फूंका था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ और हथियार उठाया था। वहां पर उनकी बड़ी भव्य दिव्य प्रतिमा लगी है, बंदूक के साथ है, गन के साथ है। बताते हैं कि वह स्थान बड़ा उपेक्षित था। वर्तमान यूपी सरकार, योगी सरकार के द्वारा उसे बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है। फव्वारे लगाए गए हैं, लाइटिंग है। मैं लगभग 11 बजे के आसपास वहां पहुंचा कल रात्रि में। वहां देखा, मन प्रसन्न हो गया। हमने श्रद्धांजलि अर्पित की अमर शहीद श्री मंगल पांडेय जी को। थोड़ी दूरी पर हमारे मेरठ के स्वजन हमें ले गए। उस पेड़ के पास, पीपल का पेड़ दरख्त है, बहुत पुराना है, जिस पर अंग्रेजी सरकार फांसी देती थी हमारे क्रांतिकारियों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को। कहते हैं सैकड़ों फांसियां आम जनता के सामने अंग्रेजों ने हमारे सेनानियों को वहां पर दी थी, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे, सभी जातियों के, सभी वर्गों के, हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोग। अनेक लोगों ने शहादत दी उस स्थान पर। हम वहां भी गए जहां वर्तमान की थाना कोतवाली है मेरठ की, जो शहर कोतवाली है। सीओ ऑफिस भी, सीओ क्षेत्राधिकारी कोतवाली भी उसे कहा जाता है। उस कोतवाली को भी हमने देखा जहां पर अटैक किया था हमारे श्री मंगल पांडे और उनके साथ के सैनिकों ने। थोड़ी दूरी पर एक छावनी है, सेना की छावनी, जहां धन सिंह कोतवाल नाम के इस कोतवाली के जो कोतवाल हुआ करते थे, ब्रिटिश कोतवाल, लेकिन भारतीय सिपाही, भारतीय दरोगा, उन्होंने पहले तो मंगल पांडे और उनकी सेना के लोगों से संघर्ष किया था। लेकिन सैनिकों के भाव को देखकर वह ब्रिटिश पुलिस का अफसर सैनिकों के साथ हो गया था, क्रांतिकारियों के साथ हो गया था, और छावनी से भारी मात्रा में हथियार लूटे गए थे। उन सड़कों से मैं गुजरा, 2 पहिया वाहन पर हम लोग 4 लोग वहां थे, और 2 वाहनों से हम लोग जा रहे थे। उस धरती को उतर कर नमन करने का मन कर रहा था। हमने प्रणाम किया। जिस धरती पर चरण पड़े होंगे मंगल पांडे के, हमारे सैनिकों के, जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई वर्ष 1857 में लड़ी थी, एक बिगुल फूंका था, जो बाद में बाल गंगाधर तिलक आदि के प्रयासों के बाद उससे गुजरता हुआ महात्मा गांधी तक पहुंचा था। महात्मा गांधी बाद में आए थे अफ्रीका से, और उन्होंने कमान संभाली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तो एक ऐसा क्रांति का बिगुल फूंका, पूरी दुनिया में उन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत के स्वातंत्र संग्राम को फैलाया। और मैं कहा करता हूं कि श्रेय केवल महात्मा गांधी को नहीं, इन क्रांति वीरों के योगदान को बराबर देखा जाना चाहिए, जिनके संघर्ष से हम आज आजाद भारत कहे जाते हैं। हमने कल संध्या काल ऐसे विभिन्न स्थानों को देखा, नमन करने योग्य हैं वे सभी जन, वे गलियां, वह सर्राफा बाजार भी देखा। कहते हैं दुनिया का कोई स्थान ऐसा नहीं है
कि एक स्थान पर इतना बड़ा सर्राफा बाजार हो, हजारों दुकानें, उस समय दुकानें तो बंद थी, लेकिन हमारे मेरठ के स्वजनों ने, जो भाग्योदय फाउंडेशन के हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमें वह स्थान दिखाए, वो गलियां दिखाई, वो दुकानें दिखाई जो चीन हो या दुनिया का कोई देश हो, स्वर्ण के मामले में, सोने चांदी के मामले में उनकी टक्कर किसी की भी नहीं है। अंत में हम उस स्थान पर गए जो घंटाघर मेरठ का कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार आजाद भारत ने वहाँ पर उसका नाम दिया था, उसका बोर्ड लगा है। कहते हैं जो घंटा अंग्रेजी जमाने में लगा था वो 10 किलोमीटर दूर तक उसकी अनुगूंज जाती थी जब वो घंटा बजता था। घंटाघर, वहाँ बहुत बड़ी घड़ी लगी है, वहाँ पर फिल्में बनी हैं। हमारे मुंबईया बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मकारों ने उस स्थान पर फिल्म बनाई है। मेरठ की धरा वास्तव में क्रांति की धरा है। आज आवश्यकता है कि सभी वर्ग एक होकर, देश की आज़ादी के लिए सब मिलकर लड़े थे। देश की आज़ादी को संरक्षित बनाए रखने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए सारे लोग यूं मुट्ठी बांधकर एक साथ हों। उंगलियां कमजोर हो सकती हैं, मुट्ठी जब बनती है तो बहुत मजबूत होती है। हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ये बिरादरियां हों, वो बिरादरियां हों, सभी को एक साथ मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनानी होगी, दोनों हाथों का मजबूत पंजा बनाना होगा। उसकी आवश्यकता है भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए। हमें एक दिवसीय प्रवास के दौरान कुछ कॉलेजेज में कार्यक्रम में नई पीढ़ी से मिलने के अलावा कुछ परिवारों में जाने का अवसर मिला। हम कुछ मुस्लिम बंधुओं के यहाँ भी गए। उन्होंने जैसा स्नेह प्यार हमें दिया, मैं वर्णन उसका नहीं कर सकता। नई उम्र के युवक मिले, बेटियां मिली, उनसे मिलकर मन प्रसन्न हुआ और दोनों समुदायों के लोग एक साथ बैठे, अच्छा लगा, खाया पिया, साथ बैठे और वर्तमान जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके बारे में भी चर्चा हुई। सब एक मत थे कि हिंदू हों या मुसलमान, हम केवल कुछ राजनीतिक लोगों के बहकावे में आते हैं जिससे हम कमजोर होते हैं, हमारा समाज कमजोर होता है, हमारा प्रदेश, हमारा देश कमजोर होता है। इस समय आवश्यकता है, जैसे गंगा माँ को तारने के लिए, गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए कोई भगीरथ आए थे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कोई महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि हुतात्माएं आई थी, क्रांतिवीर आए थे। आवश्यकता है इस समय कोई लोग ऐसे उभरे, कोई समूह ऐसा उभरे जो सबको एक करे। घटनाएं पाकिस्तान की हों या घटनाएं बांग्लादेश की, बहुत तकलीफदेह हैं। भारत में हम सबको मिलकर रहना है और एक ऐसी बड़ी ताकत बनकर के उभरना है जिसको न भूतो न भविष्यति कहा जाए। ऐसे लोग, कुछ युवाओं से हमारी बात हुई, वह आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। भाग्योदय फाउंडेशन उसका संयोजन करना चाहता है। हमारा मन है देश की बहुत सारी संस्थाएं मिलकर, एक साथ मिलकर राष्ट्र को मजबूती देने के लिए, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता अखंडता के लिए मिलकर के काम करें और जो कुछ राजनीतिक शक्तियां हमको कमजोर करने के लिए आगे बढ़ती हैं उनके इरादों को नेस्त नाबूद कर दें, उनके इरादों को विफल कर दें, फेल कर दें और हमारा देश 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य कहा गया है, 21वीं सदी वास्तव में उज्जवल भविष्य लेकर के आए। ऐसा ही हो, ऐसी हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। भाग्योदय फाउंडेशन की अपील है ऐसी सभी संस्थाएं एक साथ आएं और मिलकर के काम करें। मेरठ ने शुरुआत की थी, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का पहला बीज डाला था। मेरठ ही कोई ऐसा बीज डाले राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो दुनिया में भारत को वास्तव में जगत गुरु बनाने के लिए आवश्यक है कि सब मिलें, हाथ की मुट्ठी बनावें और मजबूती दें। यही भाव व्यक्त करते हुए मैं भाग्योदय फाउंडेशन की इस साप्ताहिक श्रृंखला, जो रविवार की श्रृंखला है, उसके 237वें संडे पर
आप सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपील करता हूं, आह्वान करता हूं। आपने सुना, धन्यवाद। यह वार्ताएं अन्य लोगों में भी फैलती रहें, यह भी निवेदन करूंगा। प्रणाम, जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।